और भीम, तुम अपनी प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करना और जीतना, क्योंकि जब मैं लौट के आऊं तो तुम्हें कॉलेज जाते हुए देखूं। आनंद। ये अचानक इस तरह से दोनों कैसे चले गए? अब खुशी की बात थी तो चले गए, ढिंडोरा पीट कर जाते। खुशी की बात होती तो इंतजार करते हमारे आने तक का, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। बाबा, कहीं कुछ और बात तो नहीं होगी ना? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। आनंद भैया और लक्ष्मी दीदी दोनों खुश थे कि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, फिर अचानक से चले गए। चाहे जिस कारण वो दोनों चले गए, मैं पता लगा लूंगा। भीम, तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो। हाँ भीम, भैया सही कह रहे हैं, हर हाल में तुम्हें छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। होना ही था। जब प्रश्न पत्र पहले मिल जाए तो 100 में 100 तो आएंगे ही। हमारे भीम के ही आए होंगे 100 में से 100। किसे 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं? महाराज, 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं निकुंज को। और भीमराव को मिले हैं 98। मतलब प्रतियोगिता के दूसरे चरण को निकुंज ने जीता है और भीमराव हारा। प्रतियोगिता का एक चरण भीमराव ने जीता है और एक चरण निकुंज ने। अब दोनों बराबरी पर है। अब प्रतियोगिता का आखिरी और निर्णायक चरण कल सुबह होगा और आप सब इस दरबार में कल सुबह सूर्योदय से पहले आ जाना। भीमराव, निकुंज, तुम दोनों सूर्योदय के पश्चात आना। जी महाराज। जी महाराज। लेकिन महाराज, आखिरी चरण में होगा क्या? प्रचंड देव, कुछ भी हो सकता है। तुम दोनों तैयार रहना और हां, याद रहे तुम दोनों को अलग अलग और अकेले आना है, किसी के साथ नहीं आओगे। जी। प्रणाम महाराज। आओ निकुंज, उस कुर्सी पर बैठो। जी महाराज। तुम्हारे सामने इस समय बड़ौदा राज्य की नियमावली है। यह हमारे बड़ौदा साम्राज्य का आधार है। इसमें 35 नियम हैं। इन नियमों को ध्यान से पढ़ो, उन्हें याद करो
और उसके पश्चात उस पुस्तिका को बंद करके उन नियमों को लिखो। और ये सब कुछ तुम्हें समय की तय सीमा में करना है। जी महाराज। प्रतियोगिता का समय शुरू होता है। ये भीम कहाँ रह गए? राम जी, मैं देख कर आता हूँ बाहर भीम को। अच्छा। नहीं, कोई भीम को ढूंढने नहीं जाएगा। भीम को इस बात का पता होना चाहिए, यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो हर जगह समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है। भला जो व्यक्ति समय का पाबंद ना हो वो जीवन में क्या कर सकता है? उस पुस्तिका में नियम लिखे हुए हैं, उन नियमों को तुरंत याद करो और उन्हें लिखो। और अब जितना समय शेष है उतना ही दिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा नियम लिखेगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। जी। रुक जाइए, प्रतियोगिता का समय समाप्त। निकुंज, तुमने कितने नियम लिखे बताओ। महाराज 22। भीमराव, तुम भी बताओ। मैंने सारे नियम पढ़े महाराज, लेकिन समय कम होने के कारण सिर्फ 3 लिख पाया हूं। लेकिन आपको आने में देर क्यों हुई? रमा, बाद में पूछते बताते रहना। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि छात्रवृत्ति किसको मिलेगी इसकी घोषणा महाराज के मुंह से सुन सके। हाँ महाराज, अब आप निकुंज को विजेता घोषित कर दीजिए। भीम ने सही नहीं किया, उसने ऐसी नौकरी चुन ली है कि वो आगे की पढ़ाई कभी कर नहीं पाएगा, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। लेकिन आपके चाहने से भीम ने कभी कुछ किया है?
आपने तो ये भी नहीं चाहा था ना कि वो घर छोड़कर निकल जाए, फिर भी गया। इस घर में जो रहेंगे उन्हें बाबा की बात माननी पड़ेगी, लेकिन बाबा ने जो कुछ भी मेरे पढ़ाई के बारे में कहा वो मैं नहीं मान सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। आपने ये भी नहीं चाहा था कि वो पढ़ाई छोड़कर नौकरी ढूंढे, लेकिन उसने तो ढूंढ ली। तुम्हारा बाबा अभी जिंदा है, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। माफ कीजिए पापा, अब की ये बात मैं नहीं मान सकता। और आपने तो ये भी नहीं चाहा था कि महाराज की शर्त मानकर वो छात्रवृत्ति अपना ले, लेकिन उसने अपनाई। तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के पश्चात तुम्हें बड़ौदा आकर बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। मैं तैयार हूँ हस्ताक्षर करने के लिए। देखो जीजा भाई, मैं क्यों नहीं चाह रहा हूँ, ये बात हमारे समझ में नहीं आएगी, इसलिए तुम छोड़िए ना। आप कुछ कहेंगे फिर मैं कुछ कहूंगी, लेकिन आप ये बात कभी नहीं मानेंगे कि भीम आपकी सुनता नहीं है। रात में क्या खाना बनाना है वो बता दीजिए। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? भीम प्रतियोगिता जीते या हारे, मैं सारे चाल वालों को भोज दूंगा और आज रात को ही दूंगा। जो करना है आपको कीजिए। राम जी, अब जो हुआ सो हुआ। अब भीम को जो सही लगा उसने वही किया। अब इसमें भीम से नाराज रहकर क्या फायदा। देखो पुरंजन, मैं नाराज भीम निकल जाओ यहाँ से। नहीं मुझे मत निकाले, दया कीजिए। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। कृष्ण देव जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहे हैं जैसे जात विरोधी धर्म विरोधी के साथ करना आवश्यक है। अरे हमने उस भीमराव की हार के लिए और निकुंज की जीत के लिए कितनी प्रार्थनाएं की थी, क्या क्या नहीं किया हमने, हर प्रपंच तक किया। मगर ये हमारी पत्नी, ये यहाँ बैठकर भीमराव की जीत और उस निकुंज की हार की प्रार्थनाएं कर रही थी। हमारी पत्नी होकर ये प्रार्थनाएं कर रही थी। नहीं जी, मैंने निकुंज की असफलता के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। मैंने तो बस भगवान को यही बोला कि जो ज्यादा योग्य है वही सफल हो। ठीक है, तो एक काम कर, अब तू जा यहाँ से, जहाँ मर्जी चाहे जा, अपने मायके में जा, मगर इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माफ कर दीजिए, मुझे मत निकालिए घर से, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ वो योग्य भीमराव तुझे ले जाए वहाँ जा। चलो भाई चलो। रुक लीजिए। दरवाजा खोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात को? जल्दी, ये हो गया। राम जी, प्रणाम। सारी तैयारी हो चुकी? जी गुरुजी, आपकी राह देख रहा था। नंदू, मनो, जल्दी जल्दी करो। जोगो भाऊ, जनार्दन भाऊ, आइए, रितेश भाऊ, आइए। भीम बेटा आ जाओ। दीपक, जल्दी जल्दी कर। गुरुजी नमस्ते। प्रणाम। राम जी, एक बात मैं तुमको बता दूं, मैं तो तुम्हारे यहाँ खा लूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब खुश हैं इस बात को लेकर के कि भीम आगे पढ़ाई करे। खाएंगे तो सिर्फ इसलिए ताकि चाल का भाईचारा बना रहे। हाँ, भाईचारा बनाने के लिए ही खा लीजिए, इससे सेहत भी बनी रहेगी आपकी। जिसे जैसे याद रखना है रख सकता है, लेकिन हम आज की शाम को ऐसे याद रखेंगे कि जब भीम को छात्रवृत्ति मिली थी तब चाल में सबने एक साथ मिलकर खाना खाया था। और इनके पेंशन के पैसे से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी तुम्हें। ऐसी कसम खाई है मैंने, अपनी कसम तो नहीं तोड़ सकती।
मेरे बाबा के दिल में क्या है ये पता चल गया मुझे। मुझे मेरा शगुन मिल गया। अब ये पेन मुझे मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे बाबा के रूप में करोड़ों की दौलत है मेरे पास। उनके पेंशन के कुछ पैसों का मैं क्या करूंगा? तो वो पैसे और ये पेन रखिए आपके पास। क्या हुआ? बहुत हैरानी हो रही है। भीम के साथ साथ मेरी भी नई शुरुआत है ये, और अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। मतलब उस भीमराव ने तेरे अंदर ताकत की चाबी भर दी, और तू क्रांतिवीर बनकर आ गई है। सुन, ज्यादा मत बोल वरना यहीं पर निपटा देंगे। निपटा दीजिए, लेकिन अगर मुझे कुछ हुआ तो आप सब पर मुकदमा चलेगा। मैंने आपके लिए उम्र भर प्रार्थनाएं की, व्रत किए, आपकी हर बात को माना। आपने मुझे मारा, पीटा, मैंने सब कुछ सहा, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मैंने आपके किसी समर्थक का विरोध किया तो आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये कैसा समाज है? एक आदमी जीवन भर बोलता रहे तो सब ठीक, और एक औरत जरा सी आवाज उठाती है तो उसे धर्म भ्रष्ट कह दिया जाता है। हो गया तेरा भाषण। ट्रेन छूट जाएगी तेरी, चल जा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे घर में घुसेगी? नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। मैं अब इस घर में तभी जाऊंगी जब आप मुझे अंदर लेकर जाएंगी। तब तक मैं उस चौक पर ही रहूंगी जहाँ आकर आप चाय नाश्ता करते हैं, और वहीं बैठी रहूंगी दिन रात। देखती हूँ आप कब तक मुझे लेने नहीं आए। ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, क्योंकि भीम ये कहता है कि अच्छी नीयत से लड़ी गई लड़ाई की हमेशा जीत होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भी जीत जरूर होगी। भीमराव, जो शिक्षा मुझे मिलनी चाहिए थी वो तुम्हें मिल रही है। दिए की परिभाषा से देखे तो तुम मेरे ज्ञान की लौ बुझाकर अपने ज्ञान की लौ जलाने चले हो। देखिए, आप ये गलत कह रहे हैं। मुझे जो कुछ भी मिला है मेरी योग्यता के आधार पर मिला है। योग्यता? महाराज के दरबार में सबसे पहले मैं पहुंचा था। मुझे छात्रवृत्ति मिलने ही वाली थी कि तुम बीच में आ गए और मुझसे मेरा अवसर छीन लिया। जा रहा हूं मैं कोई काम ढूंढने। छोड़ दी मैंने पढ़ाई। ये क्या किया आपने? ये आप खुद के लिए गलत कर रहे हैं। मेरी बात मानिए, ऐसा मत कीजिए। कोई भी प्रतियोगिता में एक विजेता होता है और बाकी सब हार ही जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी सब कमजोर होते हैं या कम प्रतिभाशाली होते हैं। देखिए, मैं आपकी जगह होता तो मैं ये सब कभी नहीं करता। इससे अच्छा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता और आगे बढ़ता। आप भी रास्ता ढूंढ लीजिए, पढ़ाई मत छोड़िए। मुझे तुम छोटी जात वालों से किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी तुम क्या जानो कि पढ़ाई छूटने का दुख क्या होता है। नहीं, एक साल इनकी भी पढ़ाई छूट चुकी है पैसों की कमी के कारण। फिर ये एक साल में रास्ता ढूंढकर पढ़ाई करने जा रहे। आप भी वैसा कर सकते हैं। भाषण मत दो तुम दोनों, मेरा हक मार कर जा रहे हो भीमराव। अरे सुनिए,
भैया कुछ पता चला आनंद के बारे में? हाँ, पता चला। एक कोकण के आदमी से मुलाकात हुई थी जो मेरे साथ फौज में काम करता था। आनंद ने हमसे झूठ बोला है। दरअसल उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो लक्ष्मी उसे लेकर अपने मायके कोकण गई है, लेकिन अभी उसकी तबीयत ठीक है, इलाज चल रहा है। भैया आपको जब पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको उसे मिलना चाहिए था। लेकिन मैं अभी जाना नहीं चाहता। अभी पता चला है ना कि वो ठीक है तो। लेकिन भैया अगर आप मिल लेते तो उसे अच्छा लगता ना। मीरा, मैं आनंद के पास इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है और एक बीमार बेटे के सामने दरिद्रता के साथ एक बाप को खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही। इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा, तुम किसी से कुछ मत कहना। मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद आनंद को देखने चला जाऊंगा। नहीं कहूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हिमराव, हिमराव, साहिब मेरे आरक्षित कर दीजिए हमें ताकि हमारे सपने आपकी इस भीड़ में ना मर जाए। दे दीजिए आरक्षण और याद रखिए आज नहीं तो कल हम ये मांग जरूर करेंगे। हम मांगेंगे, ये औरतें मांगेंगी, तो आप सब तैयार रहिएगा इस आरक्षण के लिए। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे आरक्षण। प्रणाम। प्रणाम प्रचंड देव जी। प्रणाम मालिक। भीमराव, क्या कहा तूने? आरक्षण। हम इन्हें आरक्षण देंगे जिन्हें हम अपने समाज का हिस्सा भी नहीं समझते। इन्हें आरक्षण देंगे हम जिन्हें हम अपने से दूर रखते हैं। इन्हें आरक्षण देकर हम आरक्षित करेंगे। इन्हें जमीन देंगे हम जिस पर ये अपनी खेती करके अपने सपनों का महल खड़ा करेंगे। हिमराव, तुझे छात्रवृत्ति क्या मिली है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है? वो कभी नहीं होगा जो तू सोच रहा है। मैं सही सोच रहा हूं प्रचंड देव जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन ये जरूर होगा। क्योंकि सदियों से जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उस चीज की भरपाई कोई कर नहीं सकता, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां सम्मान के साथ जिए, उन्हें उनका हक मिले, समाज में बराबरी का दर्जा हासिल हो और योग्यता के अनुसार उन्हें काम मिले, इसलिए ये होना जरूरी है। राम जी, तेरे इस बेटे की ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसकी बातें सुनकर हमें इस पर तरस भी आता है। और आप सब लोग अपने घर जाइए, जाइए जाइए।
तू अब यही मर। आप खाना खा लीजिए। आप खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? खा लीजिए खाना। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर, सो काफिर ये लो बेटा। हाँ ये लो। भीम, जब से तुम इस चाल में आए हो तुमको पढ़ते लिखते देखा था हम तो गवार ना कभी पढ़े लिखे ना इतना किताब कापी हाथ में उठाए, लेकिन आज अपने हाथ से इसे किताब कापी छू के देख के ये सब ना बहुत अच्छा लगा। तुमने पढ़ाई का अहमियत समझ में आ रहा है हमका। हाँ भी, आज पहली बार किताबों को छुआ तो समझ आ रहा है कि किताबों की क्या अहमियत है। खुश रहो भीम, खूब पढ़ो, खूब आगे जाओ। धन्यवाद अम्मा। दीपक, एक काम करो, ये पेन तुम रख लो। लो। ले 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 ले। और सिर्फ पेन ही क्यों, ये लो, ये कॉपी भी रख लो, इसमें लिखना। भीम भैया, कॉपी पेन गिन के आई है, अगर कम पड़ गई तो? तब का तब देख लेंगे। और वैसे भी ये छात्रवृत्ति मिलने की जो जीत है वो मेरी अकेले की नहीं है, बल्कि हमारे जात के और हमारे समाज के हर उस व्यक्ति की है जो शिक्षा का समर्थक है। बहुत पढ़ो दीपक। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। जी, धन्यवाद अम्मा। धन्यवाद काकी। चलो अम्मा। ये दूंगा तो किताब दोगे? जाओ, किताब तुम्हारी लेके जाओ। रमा, एक साथ इतनी सारी किताबें आज तक नहीं देखी थी। ये सब किताबें मेरी है, मैं ये सब पढ़ूंगा। हाँ, आप पढ़िए और मन से पढ़िएगा। और ये सब किताबें तो कम ही है, एक दिन आपके पास इतनी किताबें हो जाएंगी। इस बार तुम्हारी किताबों को नहीं जला रही हूँ मैं भीम, बल्कि तुम्हारे सपनों को जला रही हूँ। तुम? हाँ, मैं आगे कोकण से। और अच्छा हुआ कि आगे, कम से कम आपको ये अनहोनी करने से तो रोक पाई। कौन सी अनहोनी लक्ष्मी? भूल गई?
कभी ये सब हम दोनों ने मिलकर किया था? नहीं, भूली नहीं हूँ, लेकिन पहले जो गलती मैंने की थी अब ना वो खुद करूंगी और ना आपको करने दूंगी। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि अब तुम बदल गई हो।